नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है जीवन में हम भयभीत क्यों होते हैं और भयभीत होने से हम कैसे बचें। यह विषय है, बड़ा ही प्रासंगिक है। समाज में हर तबके के लोग, हर आयु वर्ग के लोग आज भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? अकेले पड़ जाने का किसी को डर है, उस कारण वह भयभीत है। दैनंदिन जीवन में कार्यों के संपादन में उन्हें भयभीत हो रहा है। प्रेम संबंध में खटास न आए, यह सोचकर वह भयभीत है। हमारे पास धन संपदा है, वह धन संपदा खो न जाए, इसका भय है। कैरियर में बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम भयभीत हैं कहीं वह बदलाव हमारे लिए प्रतिकूल न हो जाए। हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं हमारा वहां रिजेक्शन न हो जाए, यह सोचकर हम भयभीत हैं। विवाह में लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, लड़की भयभीत है कि लड़का अथवा लड़का के परिवार वाले ने हमें रिजेक्ट न कर दे। लड़का भी भयभीत है, क्योंकि आज के समाज में लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है, कहीं लड़की ही हमें रिजेक्ट न कर दे, यह सोचकर वह भयभीत है। परीक्षा में कहीं हम फेल न हो जाए, यह सोचकर विद्यार्थी भयभीत है। कोई नौकरी चाहता है, नौकरी के लिए आवेदन करता है, परीक्षा देता है, कहीं उस परीक्षा में असफल न हो जाए, कम अंक न आ जाए, यह सोचकर भयभीत है। आज का जो माहौल है, जो वर्क प्रेशर है, उस वर्क प्रेशर से लोग भयभीत हैं। ये इस तरह के अनेक प्रकार के हमारे अंदर विचार आते रहते हैं और उन विचारों के कारण हम भयभीत हो रहे हैं। अब इसका कारण देखते हैं। ये जो अभी हमने देखा कि हम भयभीत हो रहे हैं, आखिर हमें ऐसा भय क्यों हो रहा? इसका जो सबसे जो कारण दिखता है, वह कारण है सुरक्षा का। हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। या धन संपदा अगर हमारा खो जाए, वह हमारा धन संपदा को हम सुरक्षित करने में हम भयभीत हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कहीं हम फेल न हो जाए, वहां हमें सुरक्षा दिख रही है, जिसके कारण हम भयभीत हो रहे हैं। हम अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं हमारा स्वास्थ्य न बिगड़ रहा जाए, स्वास्थ्य के कारण भी हम भयभीत हो रहे हैं। मूल में सुरक्षा है और हम जो है अपने को सुरक्षित महसूस करें, यह बहुत जरूरी है। जब तक कि हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम भयभीत होते रहेंगे। अब एक एक करके इन भयभीत होने के कारणों पर विचार करते हैं। पहला जो कारण हमने देखा कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं तब हम भयभीत हो जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है
और वह समाज में रहना चाहता है, और जब भी वह अकेला महसूस होता है तब वह अपने को भयभीत महसूस करता है। बचपन से उसे भूत प्रेत का एक डर बैठाया जाता है कि भूत है, प्रेत है, तो जब अकेले पड़ता है तो उसे भूत प्रेत का भी आशंका होती है और उससे वह भयभीत होता है। तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। अब एक देखते हैं कि हम एक कहानी है भगवान बुद्ध के समय की, उस कहानी पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पटाचारा नामक एक महिला थी, वह श्रावस्ती की रहने वाली थी। उसके पिता धनी सेठ थे। पटाचारा देखने में सुंदरी थी, गुणवती भी थी, लेकिन उसे एक नौकर से प्रेम हो जाता है। वह नौकर उसके घर में ही काम करता रहता है और उस नौकर के साथ वह घर से बाहर भाग जाती है। बाहर जाने के बाद दोनों पति पत्नी मिलकर यानी दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद पति पत्नी अपना घर बसाते हैं। श्रावस्ती से वह दूर किसी नगर में चले जाते हैं, वहां से अपना जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन जैसा माता पिता का धन संपदा था, वहां तो वह व्यवस्था थी नहीं। समय पाकर गर्भवती होती है। गर्भवती के प्रसव काल जब आता है तब वह मायके जाने की इच्छा करती है। पति उसे समझाते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पति बाहर चला जाता है तब वह बगल वाले पड़ोसी को कहकर वह अपने मायके निकल जाती है। लेकिन जब पति वापस लौटता है और पता चलता है कि पटाचारा मायके चली गई है या जा रही है, तो वह भी उसके पीछे पीछे हो जाते हैं और रास्ते में पटाचारा से मुलाकात होती है। पटाचारा को बीच में ही रास्ते में प्रसव पीड़ा होती है और एक पुत्र का जन्म दे देती है। पुत्र के जन्म देने के बाद फिर वे दोनों पति पत्नी वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर 1 वर्ष के बाद फिर वह गर्भवती होती है और मायके जाने को कहती है। पति तैयार हो जाते हैं और पति पत्नी 1 साल का छोटा बच्चा साथ में लेकर वे लोग श्रावस्ती के लिए प्रस्थान करते हैं। वर्षा काल का समय है, बारिश होने लगती है, तो उस वर्षा से बचने के लिए झाड़ी में अपने को साफ सुथरा उसके पति करने लगते हैं ताकि वहां रहने का आश्रय बनाया जा सके। अब झाड़ी से एक सांप निकलता है और उसे डस लेता है और पति मर जाता है। अब जब बारिश रुकती है और पटाचारा पति को खोजने के लिए जाती है तो देखती है कि पति मरा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद उसको वहीं पर प्रसव पीड़ा तेज होती है और वहीं पर एक और पुत्र का जन्म दे देती है। अब एक नवजात शिशु है और एक 1 साल का शिशु है। वो दोनों को लेकर पटाचारा अपने मायके की ओर जाती है, श्रावस्ती की ओर चल देती है। बीच में एक नदी पड़ता है, उफान आया हुआ है नदी में। उस नदी में जो पानी है वह गर्दन तक है पटाचारा का। तो वह बड़े बच्चा को
वहीं पर किनारे पर छोड़ देती है और नवजात शिशु को साथ लेकर वह नदी पार करती है। उस पार होकर नवजात शिशु को छोड़ देती है, फिर वापस बड़ा बच्चा को लेने के लिए आती है। उसी बीच में बाज नवजात शिशु पर झपट्टा मारता है और उस नवजात शिशु को लेकर के उड़ जाता है। जब बाज बच्चे पर झपट्टा मार रहा है तब वो पटाचारा भाग भाग कर उसको बाज को भगाना चाहती है। अपनी मां की बात सुनकर बच्चा सोचता है कि मां मुझे बुला रही है। बच्चा नदी की ओर बढ़ता है और नदी में ही वह बह जाता है। अब देखें, पति को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। छोटा नवजात शिशु को बाज ले उड़ा और इस शिशु को गंगा में बह गए। गंगा नहीं, एक नदी में बह गई। अब वो अकेले हो गई, बिल्कुल अकेले। हिम्मत जुटाकर फिर वो मायके की ओर, श्रावस्ती की ओर प्रस्थान करती है। तो रास्ते में दूसरी तरफ से कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। वह उससे पूछती है कि मेरे माँ पिता भाई बहन का क्या समाचार है। वे लोग बोलते हैं कि आपके माँ पिता और भाई बहन कल रात को ही मकान के ढह जाने से दबकर वे लोग मर गए हैं। इतनी बारिश हुई कि वह मकान ही ढह गया और उसी में दबकर वे लोग मर गए। और वो जो चिता जो देख रहे हैं, जो धुआं आ रही है, उन लोगों की चिता की ही अग्नि जल रही है। बिल्कुल दुखी हो जाती है, अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करती है, अकेले हो जाती है और वह पागल सी हो जाती है। श्रावस्ती में इधर उधर घूमती फिरती है, नग्न घूमते फिरते है। अब उसको पता भी नहीं है कि हम नग्न हैं। बच्चे उस पर धूल फेंकते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, पगली पगली कहकर पुकार रहे हैं। घूमते घूमते वह जेतवन की ओर चली जाती है। जेतवन पर जैसे ही गेट पर पहुंचती है, द्वार पर पहुंचती है, भिक्षु लोग उसको अंदर जाने से रोकते हैं। तथागत बुद्ध की दृष्टि उस पटाचारा पर पड़ती है। वह अंदर आने को कहते हैं। पटाचारा जो ही तथागत बुद्ध की ओर देखती है, उसके ज्ञान चक्षु थोड़ा खुलता है, थोड़ा आभास होता है। अब नग्नता का आभास होता है और वह उकड़ू होकर बैठ जाती है। दूसरे भिक्षु उस पर चीवर डाल देते हैं, वस्त्र डाल देते हैं। स्नान ध्यान करके वह वापस बुद्ध के पास आती है, जहां प्रवचन चल रहा था। उसको कुछ संज्ञा आती है, कुछ होश आता है और वह फिर बुद्ध से अपनी बात बताती है। बुद्ध उसे श्वास देखने के लिए कहते हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। यही जीवन है, यही तथ्य है कि हम हैं तो श्वास है, बाकी कोई हमारा नहीं है। हमारा जो साथ देने वाला है वह श्वास है। जब तक श्वास का डोर है तब तक हम हैं। इसी श्वास को देखो और वह देखते देखते एक दिन अरहत को प्राप्त कर लेती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। अतः जब भी अकेले पड़े आप श्वास को देखें, कभी भी विचलित न हो। भवतु सम्मत।